संत महात्मा हर युग में आए। कबीर साहब की अगर बात करें तो अलग अलग नामों से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर एक युग में विराजमान रहे और जो भी के दायरे में जो इनके संपर्क में आया, जो धुर दुर्गा से हुक्म था, उन जीवों को अपने साथ लेकर गए। आज हम उन्हीं की वाणी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, कवन काज सृजिए जग भीतर, जन्म कवन फल पाया, भवनिध तरण तारण चिंतावन, एक निमक नये मन लाया। संत महात्माओं का समझाने का एक तात्पर्य होता है, एक मकसद होता है। जो भटके हुए रूहे हैं, जो अपने घर को, असल को जो भूल गए हैं, उनको वापस ले जाने का उनका जिम्मा होता है। वे अपने सत्संग के ज़रिए, अपनी वाणी के ज़रिए समझाते रहते हैं, भटकी हुई रूहों को इकट्ठा करते रहते हैं और अपने असल मंजिल मकसूद के बारे में बताते रहते हैं। यही दुर्धाम से उनका हुक्म होता है, जीवों को तारना, ये भवसागर से पार लगाना उनका मकसद होता है। तो यहाँ कह रहे, कौन काज सृजा जग भीतर, ऐ इंसान तेरे को किस लिए यहाँ जन्म दिया, किस काम के लिए तेरे को यहाँ भेजा गया है। जो हंसना, बोलना, खाना, पीना, बच्चे पैदा करना, उनकी परवरिश करना, वो तुम पिछली योनियों में करते आए हैं। इस जन्म में कौन सा काज करना था। देखो, मालिक ने विवेक की ताकत दी है, इंसान को बुद्धि दी है, उसको समझने परखने की शक्ति दी है, अपना भला बुरा, हानि लाभ के बारे में समझ सके। परंतु इंसान यहाँ आकर भी उन्हीं कांधों में एक पशुओं की तरह व्यवहार करता है। तो वही कह रहे कि यहाँ इंसान जमा एक सीढ़ी का आखिरी डंडा होता है। अगर चाहे वो कोशिश करे तो इस डंडे से ऊपर चढ़ के छत पर पहुँच जाए और सदा के लिए जम मरण से यहाँ आज़ादी मिल जाए इसको। परंतु तभी संभव है जब ये कि संत सतगुरु की शरण में आए, उनसे नाम की दीक्षा ले और उसकी कमाई करे, भजन बंदगी करे, तो इसका आने जाने का सिलसिला यहाँ ख़त्म हो जाए। इसलिए कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं, अवर काज तेरा किते ना काम, भज साध संगत, केवल नाम। जो हम रोजी रोटी कमाने के लिए पूरा दिन डोलते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। दरअसल एक इंसान को बहुत बड़ी लत लगी हुई है इकट्ठा करने की। अपने बच्चों का भरण पोषण तो बहुत छोटी ही बात हो, हर एक जीव जंतु भी कर लेता है, परंतु इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी चिंता करता रहता है कि मेरे आने वाले बच्चे क्या खाएंगे, उनके होने वाले बच्चे क्या खाएंगे। तो जोड़ता रहता है, तो पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। और एक दिन ऐसा आता है कि मौत दरवाजे पर खटखटा रही होती है और घरे पूरे परिवार को छोड़ कर जाना होता है। तो इसलिए कह रहे हैं, अवर काज तरक्की तेना काम। जो भैया जो संसारी काम है ना, ये किसी लेखे में लेके जाना। मिल साध संगत, भज केवल नाम। उस नाम की कमाई कर, उस शब्द की कमाई कर, किसी पूर्ण महात्मा की संगत में जा कर के, जिसने अपने आप को साध लिया हो, जिसने शब्द को अपने अंदर प्रकट कर लिया हो, उसकी संगत के बीच जा कर के और नाम की कमाई कर, उस शब्द की कमाई कर। नाम सतगुरु दाता नाम का जिथे ले छड़ाए। और नाम का भंडारी होता है, उसके पास दाता और धूमधाम से उसके पास हुक्म होता है, बांटने के लिए आता है। वो शब्द से ही निकल के आता है, शब्द का प्रचार करता है और शब्द में ही जज्ब हो जाता है। तो उसकी जो शब्द मार्गी अगर कोई गुरु मिल जाए तो उसकी शरण में जाओ, वो नाम का भेद देगा। इंसानी जामिया में आने का यही पर्पज़ है, यही लक्ष्य है। अगर हम ये बार बार नहीं मिलता है जन्म, ये कोई मौका होता है। बड़े अच्छे कर्म रहे हमारे पीछे, जो 84 लाख जियाजुन भोत के और हम यहाँ पहुँचे हैं। पंचम बादशाह फरमाते हैं, 184 भरम दे
मनुष्य जन्म अब पाए दुर्लभ जन्म। दुर्लभ जन्म मतलब बड़ा दुर्लभ है ये जन्म, क्योंकि 84 लाख एक एक पेड़ की आयु देखें तो हम 100-200 साल खड़े रहते हैं पेड़, और ना उसको बोल सकते, ना अपनी पीड़ा बता सकते। कोई उसकी आरी चला रहा है, कोई उसके पत्ते तोड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। जो भुगतान जो नहीं है वो कर्मों का भुगतान दे रहे हैं। परंतु इंसान एक कर्म जो नहीं है, इसमें नए नए कर्म भी बनाते हैं और पिछले कर्मों का भुगतान भी दे रहे होते हैं। तो अगर हम नाम के संपर्क में आ जाएं, शब्द के संपर्क में आ जाएं, तो शब्द कर्म की रे कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। अगर हम नाम के संपर्क में, शब्द के संपर्क में आ जाएं, शब्द हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तो हमारा आना जाना यहाँ सफल हो जाएगा। जो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, जो संचित कर्म हैं, सब भस्म हो जाएंगे। जय चिंगी आग की बड़ी पुरानी घास, कितना घास का भंडार भरा हो, कितना है उसका स्टॉक के स्टॉक हो, परंतु एक आग की चिंगारी उसमें अगर डाल दें तो उसको पूरे के पूरे को भस्म कर देती है। तो इसी तरह अगर हम नाम से जुड़ जाएंगे तो आना जाना जो सिलसिला है कर्मों का, जो चक्कर है, जो बंद नहीं आका, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और हम सदा सदा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। यही मनुष्य का लक्ष्य है, यही हमारा इंसान जाने में आने का पर्पज़ है। आओ हम सभी अपने मंजिल मकसूद को पहचानें और शब्द की कमाई करें, नाम की कमाई करें। जय हिंद, जय भारत। हम दरअसल संतों की वाणी का उच्चारण करते रहते हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। जय हिंद।